हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे हो गए। तो आज हम जो स्टैटिक जीके की क्लास करा रहे हैं उसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करा दिया है मैंने। कल कराए थे सारे के डे, जितने भी कौन से डे किस दिन मनाया जाता है। आज हम करते हैं स्टैटिक जी का शास्त्रीय नृत्य। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, शास्त्रीय नृत्य एवं भाषा है। तो चलते हैं, ये मैंने नोट्स बनाए हैं, कैसे कैसे आपको बताता हूँ। इससे एक न एक कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो हर एसएससी के एग्जाम में आ जाते हैं। आर्मी, नेवी और जो अग्निवीर वगैरह हो, इनमें सारे में कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन मिलता है। तो देखिए, पहले क्या करते हैं, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी थी? 9 थी, ठीक है। लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार पूछे तो 9 है, और वैसे संगीत नाटक अकादमी अनुसार पूछे तो 8 है। क्योंकि एक जो नया वाला जुड़ा है, ये छऊ भी 3 राज्यों में मनाया जाता है। कहाँ का? उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इधर ये पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल। और इसके अनुसार फिर ये रहा, ये देखिए कौन कौन से नृत्य हैं। दक्षिण भारत के नृत्य देखिए, यानी कि साउथ इंडिया के, तो कौन सा है? केरल, ठीक है। केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश। केरल के कौन कौन से? कथकली और मोहिनीअट्टम। उसके बाद तमिलनाडु का देखें, चलो दोस्तों, तमिलनाडु के देखें तो भरतनाट्यम। और कुचिपुड़ी कहाँ का? कच्ची यानी कि कच्चीपुड़ी कौन खाते हैं? अंधे लोग। तो इसे ऐसे याद रखते हैं, कुचिपुड़ी। तो कुल कितने हो गए दक्षिण भारत के? कुल पूछे तो कितने हो गए? 4, ठीक है। अब पूर्व उत्तर भारत के देखते हैं कितने। पूर्व उत्तर भारत में भी कितने नृत्य हैं? 2। कौन कौन से? टोटल देखो यहाँ लिखा हुआ है, कौन कौन से? सतरिया। अगर सतरिया पूछे तो सतरिया कहाँ का है? असम का। और मणिपुर तो मणिपुर का होता ही है, ठीक है। और ये बिहू लोक नृत्य भी कहाँ का है? असम का। लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये लोक नृत्य है, ठीक है। अब आते हैं उत्तर भारत में। उत्तर भारत का कौन कौन सा है? उत्तर भारत का केवल एक ही पूछे कि उत्तर भारत के लोक नृत्य की संख्या कितनी है, तो 1, ठीक है। कौन सा है? कथक। कथक कहाँ का? उत्तर भारत का। अब दक्षिण पूर्व भारत का पूछे, दक्षिण पूर्व भारत मतलब ये ऐसे करके ये होता है ना हमारा इंडिया। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट। तो दक्षिण पूर्व कौन सा होगा? दक्षिण पूर्व यही तो होगा। तो इस वाले का लोक नृत्य कौन सा है? उड़ीसी, यानी कि उड़ीसा यहाँ पड़ता है ना। तो इस वाले का लोक नृत्य कितना? उड़ीसी। ये भी कितना? 1। अब देखते हैं शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषा देखते हैं। शास्त्रीय भाषाओं में भी शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन सी हैं? उड़ीसा में कौन सी बोली जाती है? उड़िया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु कहाँ बोली जाती है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तमिल को कब जोड़ा गया था? 2004 में तक, यानी कि ये कहाँ की है? तमिलनाडु की। दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राज्यों में संस्कृत भी बोली जाती है, ठीक है। मलयालम दोस्तों कौन से राज्यों में बोली जाती है? केरल में। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में। अब ये रही तमिल के बारे में पढ़ते हैं। तमिल भारत की पहली भाषा है जिसे शास्त्रीय दर्जा प्राप्त है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त होने वाली पहली भाषा कौन सी है? तमिल, ठीक है। तमिल को 2004 में एक शास्त्रीय भाषा के रूप में क्या किया गया था? घोषित किया गया था। फिर उसके बाद सबसे पहली भाषा कौन सी है? तमिल। ये याद रखना, पूछ सकता है। और सबसे पहली और सबसे लास्ट में संस्कृत को 2005 में एक शास्त्रीय भाषा के रूप में क्या किया गया था? घोषित किया गया था। कन्नड़ को 2008 में एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। तो तेलुगु को भी 2008 में एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। अब रही बात मलयालम को कब किया गया था? 2013 में, ठीक है। उसके बाद उड़िया कहाँ बोली जाती है? उड़ीसा में। भारत में शास्त्रीय भाषाओं की सूची में सबसे नई पूछे दोस्तों तो उड़िया। इसे कब जोड़ा गया है? 2014 में, ठीक है। और फारसी को पूछे, फारसी भी शामिल किया गया है। फारसी को पूछे तो फारसी कब शामिल किया गए थे? 2024 में। शास्त्रीय नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख किसने किया था? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने किया था? भरत मुनि ने। इनका कौन सा है? नाट्य शास्त्र। अगर वो पूछे कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, शास्त्रीय नाटक बोला कहाँ उल्लेख मिलता है, तो नाट्य शास्त्र किसका? भरत मुनि का। अब ये आ गया कुचिपुड़ी मैंने बताया था कहाँ का? ये आंध्र प्रदेश का, ठीक है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है ये। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। अब ये देखते हैं इसके अंदर। अब ये क्या करने लगा है कि क्वेश्चन बहुत सारे डीप पूछने लगा। तो डीप में भी कैसे? देखो, ये शास्त्रीय नृत्य भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित है। कुचिपुड़ी किसे? भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित है, तथा ये आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय कुचिपुड़ी नृत्य है। कर्नाटक संगीत भी कहा जाता है। दक्षिण भारत के जो नृत्य होते हैं उन्हें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नृत्य जो क्या भाषण, स्वयं और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। गैर कथात्मक और सार नृत्य
में करता है, नृत्य के अर्थ का सबसे अच्छा वर्णन करता है ये, ठीक है। अब पूछे कि कुचिपुड़ी नृत्य के यानी कि जनक कौन है, तो सिद्धेंद्र होगी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिद्धेंद्र होगी को कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का जनक माना जाता है, ठीक है। 17वीं शताब्दी में एक कलाकार थे जिन्होंने कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य नाटिका ये भामाकल्पम की रचना की थी। भामाकल्पम किसकी है, सिद्धेंद्र होगी की। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित कलाकार देखते हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति भी कुचिपुड़ी नृत्य करती हैं। अर्पणा सतीशन और राष्ट्रीय नृत्य श्रोमणी पुरस्कार, यानी जो अर्पणा सतीशन है इनके कलाकार भी बहुत उत्साही है किसते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित। इन्हें राष्ट्रीय नृत्य श्रोमणी पुरस्कार कब मिला था, 2022 में। वेम्पति चिन्ना सत्यम पद्म भूषण पुरस्कार, यानी वेम्पति चिन्ना सत्यम ये किससे संबंधित है, पद्म भूषण, मतलब कुचिपुड़ी नृत्य से। इन्हें पद्म भूषण कब मिला था, 1998। दोस्तों याद रखना, अगर ये पुरस्कार एक वरीयता क्रम से दिए जाते हैं। जैसे भारत रत्न सबसे बड़ा, अगर भारत रत्न मिल गया हो, अगर भारत रत्न सबसे बड़ा मिल गया हो तो उसके बाद कोई भी मतलब पुरस्कार नहीं दिया था, उससे नीचे यानी पहले भी दिया जा सकते हैं छोटे छोटे पुरस्कार, इसलिए ये पुरस्कार एक क्रम से दिए जाने शुरू होते हैं। ये इसमें याद रखना रेड्डी शब्द, ये रेड्डी जहाँ भी रेड्डी मिले उसका शास्त्रीय नृत्य कौन सा होगा, कुचिपुड़ी। तो ये तो खाली रेड्डी रूट वर्ड याद रख लो, इस रेड्डी से ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। तेलंगाना के पहले संगीत अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है, पद्मनाभ रेड्डी। कुचिपुड़ी नृत्य के लिए 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार शामिल है दीपिका रेड्डी। अब चलते हैं उड़ीसी नृत्य, ये कहाँ का है, उड़ीसा। माइकल जैक्सन के 1991 के हिट्स सिंगल ब्लैक या वाइट के संगीत वीडियो मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य है, कौन है, यमुना संगर जी सीवन। उड़ीसी नृत्य से संबंधित कलाकार, ये तो बहुत ही पूछा है, इन्हें त्रिभंगी भी कहा जाता है कि। अब इसमें याद रखना महापात्र, ये महापात्र रूट वर्ड कहाँ का है, उड़ीसी शब्द का, ठीक है। केलुचरण महापात्र किससे संबंधित है, उड़ीसी नृत्य से। लक्ष्मी प्रिया महापात्र किससे संबंधित है, उड़ीसी नृत्य से। सुजाता महापात्र किससे संबंधित है, उड़ीसी नृत्य से। कुमकुम मोहंती किससे संबंधित है, उड़ीसी नृत्य से। माधवी मृदुल किससे संबंधित है, उड़ीसी नृत्य से। सोनल मानसी किससे संबंधित है, उड़ीसी नृत्य से। मीनाती मिश्रा किससे संबंधित है, उड़ीसी नृत्य से। शर्मिला विश्वास किससे संबंधित है, उड़ीसी नृत्य से। और इलियाना स्टार सिटी ये कौन है, वह यानी कि पहले विदेशी मूल की शास्त्रीय नृत्यांगना। उड़ीसी नृत्य में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री कब मिला था, 2006 से। अब ये खाली ये नहीं पूछा जा रहा, अब ये पूछा जाता है कि मतलब कौन से कलाकार को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये कब मिला था, तो कोई भी पॉइंट मिस ना करें, ठीक है। अब आ जाते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है बताएं, तमिलनाडु को मैंने बताया था, ये कहाँ का है, TN से लिख देता हूँ मैं, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। नोट, इसमें क्या है, पद्म, इसका अर्थ क्या है। अब यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम भी करती हैं। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं दोस्तों जो भरतनाट्यम भी करते हैं, वो कुचिपुड़ी यानी एक साथ दो शास्त्रीय नृत्य, 3 शास्त्रीय नृत्य करते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति देखिए भरतनाट्यम भी करती हैं और कुचिपुड़ी करती हैं। इन्हें पद्म भूषण कब मिला था, 2016 में। मृणालिनी साराभाई पद्म भूषण ये भरतनाट्यम करती हैं, इन्हें पद्म भूषण कब मिला था, 1992 में। रुक्मणी देवी अरुणडेंटल ये भी भरतनाट्यम करती हैं, इन्हें प्राणमित्र पुरस्कार कब मिला था, 1968 में। मल्लिका रुकई इन्हें पद्मश्री कब मिला था, 2003 में। मीनाक्षी श्रीनिवासन किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से। इन्हें पद्म भूषण कब मिला था, इन्हें पद्म भूषण नहीं मिला। सोनल मानसिंह ये भरतनाट्यम और उड़ीसी भी करती हैं, ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम क्या है, जो पद्मा सुब्रमण्यम भी ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय नहीं को दिया जाता, और ये इस वाले नृत्य से सबसे खासकर यही जुड़ी हुई थी, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति और ये। और आगे देखें दोस्तों, तो ये प्रतिभा प्रहलाद किससे संबंधित है, ये भी भरतनाट्यम से। टी वाला सरस्वती ये जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क्स कर रहा हूँ, ये तो आप एक बार में इन्हें रट्टा मार लें, क्योंकि ये सारे बहुत, और ये फिक्स चीज़ है। आलार मेलम किसके संबंधित है, भरतनाट्यम से। अब भरतनाट्यम के बारे में कोई खास पॉइंट है वो मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। भरतनाट्यम रामायण और महाभारत के कथा प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। भरतनाट्यम किसमें किया जाता है, मतलब महाभारत और रामायण के कथा प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। मुखौटा नृत्य का संबंध किससे, कथकली नृत्य शैली से, ठीक है।
मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश से भी संबंधित। अब आते हैं कथकली। कथकली कहाँ का? कथकली यानी कि केरल के कौन कौन से दो शास्त्रीय नृत्य हैं? एक तो कथकली और मोहिनीअट्टम। ये याद रख लेना, ये नेवी और अग्निवीर एग्जाम में तो सारे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, लेकिन एसएससी थोड़े डीप पूछ सकता है। ये एक आकर्षक स्वांग और मुखौटे का प्रयोग किसमें किया जाता है? कथकली नृत्य में, ठीक है। ये विशेषकर महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। लेकिन अब हाल ही में कुछ देखा गया है कि इसमें अब पुरुष और मेल यानी कि मेल और फीमेल दोनों भाग लेने लगे हैं। अब देखते हैं ये कथकली नृत्य से कौन कौन संबंधित है? आनंद सिमरावन किससे कथकली नृत्य से? कोट्टादकल सिमरावन कथकली नृत्य से संबंधित। गुरु गोपीनाथ किससे संबंधित है? कथकली नृत्य से। कलामंडलम रमन कुट्टी नायर कथकली नृत्य से संबंधित। चेमनचेरी कुन्नीरामन नायर किससे संबंधित है? कथकली नृत्य से। और लुइस लाइटफुट कथकली नृत्य की ऑस्ट्रेलियाई माँ के रूप में जाना। लुइस लाइटफुट को क्या है? कथकली नृत्य की ऑस्ट्रेलियाई माँ के रूप में किसे जाना जाता है? लुइस लाइटफुट को। अस्ताद देवू क्या है? इन्होंने कथक और कथकली नृत्य यानी ये कथक और कथकली दोनों, कथक बताएं कहाँ का है, कमेंट बॉक्स में बताएं आप, ठीक है। नृत्यों का विलय किया उन्होंने 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2007 में पद्मश्री जीता। अब ये आगे कथक। कथक के बारे में कहा है, इसमें एक वो दिया है, इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा से प्रभावित है। कथक का वर्तमान स्वरूप किसे? मुगल परंपरा से प्रभावित है, ठीक है। कथक के बारे में ये कहाँ का है? उत्तर भारत का। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में भी 19वीं शताब्दी में ये किया गया था। कथक नृत्य से संबंधित कलाकार। अब इसमें एक वो याद रख लीजिए, रूटवर्ड महाराज, जहाँ भी महाराज ने लिया होगा वो कथक नृत्य से संबंधित है। ट्रिक ये गई। बिरजू महाराज किससे संबंधित है? कथक नृत्य से। इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था? 1986 को। कलका विद्याधीन घराने से संबंधित हैं। कौन से घराने से संबंधित है? कलका विद्याधीन घराने। लक्ष्मी महाराज किससे संबंधित हैं? कथक नृत्य से। सितारा देवी किससे संबंधित हैं? कथक नृत्य से। इन्हें पद्मश्री कब मिला था? 1973 में, ठीक है। शोभना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। शोभना नारायण किससे संबंधित हैं? कथक नृत्य से। गुरुदेव प्रसाद अवार्ड इन्हें कब मिला था? 2013 में। प्रेरणा श्रीमाली किससे संबंधित है? कथक नृत्य से। कुमुदनी लखिया किससे संबंधित है? कथक नृत्य से। कमलनी अस्थाना पद्मश्री कब यानी कि कमलनी अस्थाना किससे संबंधित है? कथक नृत्य से। इन्हें पद्मश्री कब मिला था? 2022 में। नीलनी अस्थाना किससे संबंधित है? कथक नृत्य से। इन्हें पद्मश्री कब मिला था? 2022 में। नंदिनी सिंह किससे संबंधित है? कथक नृत्य से। अदिति मंगलदास किससे संबंधित है? कथक नृत्य से। राजश्री के किससे संबंधित है? कथक नृत्य से। और रानी करनायक किससे संबंधित है? कथक नृत्य से, ठीक है। रोशन कुमारी किससे संबंधित है? कथक नृत्य से। शांताराव, शांताराव किससे संबंधित है? शांताराव ये भी कथक नृत्य से संबंधित है। हिला मती, सब काम खराब ही जाए। अस्थाना देवी किससे संबंधित है? कथक नृत्य से। पद्म पुरस्कार का यानी कि इन्हें देने का क्रम किया, सबसे पहले पद्म भूषण, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा क्या है? सबसे नीचे से चलते हैं, ये पद्मश्री, उसके बाद पद्म भूषण, इसके बाद पद्म भूषण, इसके ऊपर आता है भारत रत्न, ठीक है, ये क्रम। अब उसके बाद चलते हैं आगे। अभी कितने रह गए शास्त्रीय नृत्य, पता है कुछ आपको? नहीं, मैं बता दूँ, ये मणिपुरी रह गए, मोहिनीअट्टम और सत्रिय, 3 रह गए। ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित कलाकार बहुत पूछे जाते हैं। अभी देखो कौन कौन से। नीलेश्वरी कहाँ से? नीलेश्वरी मुखर्जी कहाँ से संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से। राजकुमार सिंह जीत कहाँ से संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से। गुरु गोविंद सिंह कहाँ से संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से। और अखम लक्ष्मी देवी कहाँ से संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से। बिंबवती देवी, कलावती बिंबवती, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलावती बिंबवती याद कर लेना, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से संबंधित है? कथक नृत्य से। झावेरी वैनी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दर्शना, नैना, सुवर्णा, रंजना, ये चारों मोड्स में ये कहाँ से संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से। इस नृत्य को जागोई और चोलम नृत्य भी, जागोई चोलम नृत्य के नाम से किसे जाना जाता है? मणिपुरी नृत्य को। मोहिनीअट्टम आगे, मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरल का। ये किससे संबंधित है? भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। इसे एडक्का मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन के इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य, इसमें कौन सा एडक्का मोहिनीअट्टम नृत्य प्रदर्शन किया जाने वाला मुख्य वाद्य यंत्र, ठीक है। उसके बाद में आएगा मोहिनीअट्टम से संबंधित कलाकार, देखते हैं कौन कौन से। सुनंदा नायर किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से। माधुरी अम्मा किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से। जयप्रभा मेनन किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से। गोपिका वर्मा किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से। डॉक्टर कनक रेले किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से। राधा दत्त किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से। स्मिता राजन किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से।
कलामंडलम कुल्ल्याणी, ये वाला कलामंडलम कुल्ल्याणी कुट्टी अम्मा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल्याणी कुट्टी अम्मा ये किससे संबंधित है? मोहिनीअट्टम से। मोहिनीअट्टम की माँ कौन है? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा कौन है? मोहिनीअट्टम की माँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं सतरिया। सतरिया कहाँ का है दोस्तों? सतरिया है हमारे असम का। असम राज्य का यह शास्त्रीय नृत्य है। में महिलाएं क्या है, इसमें महिलाएं भाग लेती हैं। इसे मेखला चादर पोशाक पहनती, इसमें कौन सी? मेखला चादर पोशाक पहनती हैं, ठीक है। सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य पूछे तो कौन सा? सतरिया नृत्य, ठीक है। इस शैली की शुरुआत कब की थी? 15वीं शताब्दी में। महापुरुष और ये सतरिया ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सतरिया नृत्य के जनक पूछे तो महापुरुष शंकरदेव ने की थी। असम वैष्णव मठों से विकसित हुई। कहाँ से विकसित हुई है? असम वैष्णव मठों से। ये कहाँ का लोक नृत्य है से ये किस लोक नृत्य से प्रभावित है? ये बिहू लोक नृत्य से प्रभावित है। तो सीधे सीधे क्या क्वेश्चन बनते हैं? पहले पूछे सतरिया कहाँ का है? असम का, ठीक है। कैसा है? सबसे नवीन पूछे तो सतरिया नृत्य किसने, कौन से महापुरुष ने किया? शंकरदेव ने, ठीक है। और वैष्णव मठ से विकसित कहाँ से हुई है? ये बिहू लोक नृत्य से, यानी कि कहाँ, ठीक है। अब सतरिया नृत्य से संबंधित नर्तक कौन से हैं? श्रीमद शंकरदेव किससे संबंधित है? सतरिया नृत्य से। सैरोमणि सैकिया किससे संबंधित है? सतरिया नृत्य से। प्रभात शर्मा किससे संबंधित है? सतरिया नृत्य से, ठीक है। ये अलग, ये रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? पूर्णमास श्रावण मास को। इसमें एक सैकिया और बर्निया, सैकिया, इसकी अगर ट्रिक देखें तो एक तो होगी सैकिया, ठीक है, सैकिया, और दूसरी होगी बर्निया। ऐसे कुछ आपको लास्ट में रूट वर्ड मिलेंगे, तो ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित होते हैं। तो ये रहे दोस्तों आज के सारे शास्त्रीय नृत्य, कौन से किस राज्य के, दक्षिण भारत के कितने, मैंने सारे के डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। ये ना समझें कि कॉपी से पढ़ा रहे हैं तो मतलब डिजिटल बोर्ड वाले ही अच्छे पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई। बहुत मेहनत करके कंटेंट बनाया है, अपने नोट्स शेयर कर रहा हूँ आपको, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ दोस्तों आपको भी हेल्प मिल ही जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ये स्टैटिक जी का पार्ट है, हर एग्जाम में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।